हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इसके प्रीवियस टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा एक खूबसूरत सा टॉपिक होगा, बहुत अच्छा सा टॉपिक होगा। क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि दो पोल्स हो जहां पे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज है। ठीक, सिंपल सा है। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट point charges separated by a very small distance is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब ध्यान देना आप यहां पर कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मतलब कि जो डाइपोल होगा ना, उसमें क्या होंगे? पेयर ऑफ इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे जिनका क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनका इक्वल होगा बच्चों, लेकिन जो उनका साइन है वो क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस और वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, और इधर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, और ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 12 है। ठीक है, ये डिस्टेंस है 12। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो सेंटर है बच्चों, ये सेंटर है इसका O। ठीक, अब ये जो सिस्टम है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कह रहा है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस हैं माइनस प्लस। ठीक है, और इक्वल क्या है? इनका मैग्नीट्यूड, ये भी क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है, बट इसका साइन अपोजिट है, ये माइनस क्यू है, और इसका भी साइन इससे अपोजिट है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, मतलब साइन अपोजिट बट मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, और वो एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12 से सेपरेट किए गए हैं। तो ये सिस्टम क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक क्वांटिटी आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये क्या है? एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है क्या बच्चों? चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस।
ठीक है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, ये जो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम ले रहे हैं उसके बीच की जो सेपरेशन है उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज के मैग्नीट्यूड से, या यहां पे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों के बीच की सेपरेशन से, तो हमको क्या क्वांटिटी मिलेगी, कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है Q इंटू 2L, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और ये क्वांटिटी बोली जाएगी क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज डाइपोल मोमेंट, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो यह भी पता लगाना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्या डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना बच्चों, वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट इज निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था बच्चों, पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा उसका अपोजिट रहेगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना है आपको।